उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर। नमस्कार, उल्हास लाईन बुलेटिनमध्ये आपलं स्वागत। पाहूया ठळक घडामोडी। उल्हासनगर कॅम्प 3 मधील प्लॉट नंबर 351 या खुल्या सरकारी भूखंडाच्या मालकी हक्कावरून स्थानिक नगरसेवक आणि माजी नगरसेवक यामध्ये वाद पेटला आहे। या प्लॉटचे क्षेत्रफळ 999 चौरस यार्ड असून सध्याची बाजार किंमत 4.5 करोड रुपयापेक्षा जास्त असल्याचे सांगितले जात आहे। हा प्लॉट धरमवाडी पूज्य पंचायतच्या ताब्यात असून मागील वर्षभरापर्यंत या ठिकाणी व्हॉलीबॉल मैदान होते। मात्र हा भूखंड सरकारी असून त्याचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया प्रांत अधिकाऱ्यांनी सुरू केल्याने हा वाद पेटला। या भूखंडाची सनद काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे हा प्रांत अधिकाऱ्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत। धरमवाडी पूज्य पंचायतचे सचिव बाबू मंगतानी यांनी न्यायालयात धाव घेत सदरच्या भूखंडाच्या मालकीवर दावा केला आहे। ये प्लाट दादा सुंदरदास कन्हैयालाल भटीजा सिंध पंचायत के सेक्रेटरी है। 1948 से ये दिखाया गया है कि प्लाट सिंध पंचायत का है और ये सिटी सर्वे से रजिस्टर अथॉरिटी का है। इसके बाद 81 में सिंध पंचायत का प्रॉपर्टी कार्ड बना। उसके बाद रेजोल्यूशन पास हुआ कि सिंध पंचायत काट के पूज्य धरमवाड़ी पंचायत ट्रस्ट रखा जाए नाम। सिंध पंचायत 2000 पूज्य धरमवाड़ी पंचायत 2006 में ट्रस्ट बनाया गया। 2008 में धर्मदास आयुक्त ने पेपर में डाला, अगर किसको ऑब्जेक्शन है तो आइए, वरना ये हम समझा जाएगा कि ये प्लाट पूज्य धरमवाड़ी पंचायत का है। 2008 में थाना में ट्रस्ट चैरिटी कमिश्नर ने हमको सर्टिफिकेट दिया पूज्य धरमवाड़ी पंचायत का। ये जो बोलते हैं कन्हैयालाल भगत राम सिंधु पंचायत के सेक्रेटरी थे। उस टाइम शीतलदास दादा भी से मेंबर थे, आज भी मेंबर है। उन्होंने एक एफिडेविट दिया है कि भगत राम हमारे सिंध पंचायत के सेक्रेटरी थे और आज भी मैं लिख के दे रहा हूँ कि वो सेक्रेटरी थे, मतलब सिंध पंचायत के। ये प्लाट वो ट्रस्ट नहीं थी, रजिस्टर नहीं थी, ट्रस्ट थी लेकिन रजिस्टर नहीं थी, इसीलिए हम लोगों ने इंडिविजुअल नाम पे करना पड़ा। लेकिन ये प्लाट ट्रस्ट का है और किसी का नहीं है। लाइट बिल 2003 से है, टैक्स है, बहुत सारे परमिशन है। और टोनी सिरवानी हमसे परमिशन लेता था वॉलीबॉल खेलने के लिए। 14/5/2018 में टोनी सिरवानी ने जो एग्रीमेंट की है उसमें 2 कागज फ्रॉड है, जिसका हमने पुलिस कंप्लेंट किया, एसडीओ को लिखा। एसडीओ ने बोला ये पेपर न यहाँ से आया है न गया है। 27 तारीख और 29 तारीख 2011 जब नहीं है तो हमने बोला उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। बोला आप करो। पुलिस आई इंक्वायरी कर रहे हैं, हमने कंप्लेंट की थी पहले ही। तो उसको बचाने के लिए टोनी को उसने ऐसा लेटर दिया कि जब तक टोनी या लता भगत राम ओरिजिनल पेपर नहीं लेके आती है तब तक मैं पेपर नहीं दूंगा। जबकि हमको उसने 3 पेपर दे दिया है ऑलरेडी, पुलिस को भी देना चाहिए। केस एसआई पेंडिंग पड़ा है, पुलिस इंक्वायरी आधे में रोक के बैठी है। पुलिस को टोनी सिरवानी मिसगाइड कर रहा है। हाईकोर्ट इसने ज़बरदस्ती बोर्ड लगाया विदाउट परमिशन। हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने बोर्ड रिमूव करवाया और हमको बार बार आके तलाटी सर्किल उनके आदमी आके बार बार हमारा बोर्ड को मिटा रहे हैं। ट्रेस पास का बोर्ड जो हमने लगाया वो मिटा रहे हैं। ज़बरदस्ती आके दादागिरी कर रहे हैं, राइटिंग में नहीं दे रहे थे। अभी पुलिस भी आई, पुलिस भाई हम कुछ नहीं कर सकते, आप उनको मत करने दो। मतलब ऐसी एसडीओ की टोनी की जुगलबंदी हमारे प्लाट को, पोजीशन को खराब कर रहे हैं और हमारे ऊपर खोटा गुनाह करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। उसमें एसडीओ और टोनी सिरवानी दोनों मिले हुए हैं। अरे भाई सुंदरदास भटीजा है, उनसे बात करो। उनका प्लाट, उनकी ट्रस्ट का प्लाट था। हम तो सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। मैं तो अभी नया आया हूँ। आप इंक्वायरी करो, कोर्ट जो डिसाइड करे हमको मान्य है।
बस मैं यही कहना चाहता हूँ। लेकिन ग्रासे, जगत सिंह ग्रासे हमको बहुत परेशान कर रहा है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। हमको नोटिस भेजा है और 2 ऑर्डर दिया है। एक 2011 में इनको ऑर्डर दिया है, 2014 में हमको मिला है। तो इसके बाद महाराष्ट्र सरकार की जमीन कहाँ से हो गई है? फिर भी हम लोगों ने हाईकोर्ट से ऑर्डर लाया है। हाईकोर्ट ने इनको बोला है आप इनका हियरिंग ले लो, उसके बाद इनको 2-3 हफ्ता और दे दो अपील के लिए कहाँ भी जाए। लेकिन उस बीच में हमको बहुत परेशान कर रहा है ग्रास टोनी के कहने पे। हम बहुत परेशान हैं। हमारे प्लाट में कभी भी घुस के दादागिरी कर सकते हैं। 70 साल से ये प्लाट हमारे कब्जे में, 70 साल से, 1948 से आज तक आप गिन लो, 70 साल। हम टैक्स भरते हैं, चैरिटी कमीशन में चढ़ा हुआ है, 2018 तक रिटर्न फाइल किया है हम लोगों ने। एवरीथिंग डॉक्यूमेंट है, पूरे डॉक्यूमेंट है कि हमारा नहीं हमारा पर्सनल है, ये ट्रस्ट का प्लॉट है और इसको हम आखिर तक बचाएंगे। उसके बाद भी कोर्ट जो फैसला करेगी हमको माननी है। ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ आपके और टोनी जी के बीच में? टोनी सिरवानी ने ज़बरदस्ती बेंच लगाई थी। वॉलीबॉल वाले मान रहे थे बेंच नहीं लगाओ, ये लोग हमको परमिशन लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती लगाई। हमने ऑप्शन लिया कि अगर तो वॉलीबॉल का परमिशन लेता है, बेंच लगाने का भी परमिशन ले हमारे लिए। ये नहीं निकाल रहा था, इसलिए हम लोगों ने इसको परमिशन देना बंद किया। वरना 15, 16, 17, 18 में इसने हमसे परमिशन ली हुई है कि इसका पिताजी का श्राद्ध बना था वॉलीबॉल, कि मेरे पिताजी का आज दिन है श्राद्ध का, इसलिए मैं वहाँ वॉलीबॉल का परमिशन दो। और पिंटो भतीजा की सही है विटनेस पे कि हमको परमिशन दिया जाए, और हमने दी है। ऐसे हमारे पास बहुत सारी, सुनील आहूजा की है, ऐसे बहुत सारी परमिशन है। जो भी प्रोग्राम होता है, माता की जोत, ब्रह्म कुमारी का प्रोग्राम, शादी का प्रोग्राम, हम लोगों को देते हैं, कॉपी किताब देते हैं, मेडिकल कैंप रखते हैं, बहुत से कल्चर प्रोग्राम करते हैं, बच्चों को इनाम देते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनका उत्सव बढ़ाते हैं। बहुत सारे प्लाट है हमारे पास, अंदर रिकॉर्ड है। ये प्लाट पंचायत का है और पंचायत का रहेगा। कोर्ट जो फैसला करेगी हमको मान्य है। एडवर्स पोजीशन भी 12 साल है, लेकिन हमको 70 साल से प्लाट हमारे बड़ों ने ही करके दिया है। वो बड़ों ने ही संभाला था, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। भगत राम जी की जो वारिस है, उन्होंने अभी ये प्लॉट उनको बेचा है, इस पे क्या करना चाहिए? हाँ। भगत राम के वारिस ने पहले तो हेयर सर्टिफिकेट हुआ ही नहीं उनका, कैसे बेचा? वो उल्लासनगर में रहते थे 2 बहनें, तभी वो कहाँ गए थे? 70 से वो लोग कहाँ गए थे जब उल्लासनगर छोड़ा भगत राम ने? खुद की प्रॉपर्टी जहाँ रहता था वो बेच के गए, इसके बारे में कभी नहीं बोला। वो सेक्रेटरी था, वो बहुत अच्छा आदमी था। उसकी बेटियों को लालच दिया गया टोनी सिरवानी ने। ये 15 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसको 1.5 करोड़ में लेना चाहता है टोनी सिरवानी। भाई यहाँ बिल्डिंग बनाऊंगा, 20 करोड़ कमाऊंगा, उसके चक्कर में ये सब खेल चल रहा है। मैं तो बोलता हूँ उसके CBI इंक्वायरी होना चाहिए। अगर हम किधर गलत है तो हमको फांसी पे चढ़ाया जाए। ये प्रॉपर्टी श्री बखतराम पहलाजरा तलरेजा की थी 1961 से। मैंने उनके वारिसदारों से खरीदी की है। और कब खरीदी व्यवहार किया आपने? ये मैंने खरीदी व्यवहार किया है, इनका एग्रीमेंट किया है 14/5/2018 को। ये जो आपके ऊपर बाबू मंगतानी ने आरोप किया है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, वो कुछ सालों से वो लोग वो ग्राउंड पे अपना हक जमा रहे थे, और पिछले जनवरी में जैसे उन्होंने दिखाया कि ये प्रॉपर्टी पंचायत की है, ये है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये प्रॉपर्टी जो है हमारे उल्लासनगर OT के बच्चों के लिए, खेलने कूदने के लिए है। लेकिन जैसे भी मुझे वहाँ बखतराम पहलाजरा तलरेजा जी के वारिसदार मिले, उन्होंने मुझे सब पेपर दिखाए, तो मैंने अपना काम कर लिया। मैंने उनसे अपनी ये प्रॉपर्टी खरीद ली। इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी मेरे साथ आप एक पत्रकार हमारे अशोक कमल पिन्यानी जी हैं, जिनके पास ये पूरा मैटर था। ये जो प्रॉपर्टी मैंने परचेज़ की है, ये लीगल हेयर से परचेज़ की है, सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं, सब रजिस्टर्ड किया हुआ है। ये इंडेक्स 2 है, ये सेल सर्टिफिकेट है, ये ऑक्शन की प्रॉपर्टी है। और जिन्होंने मुझ पर ये आरोप लगाया है, मैं उनके ऊपर मानहानि का केस करने वाला हूँ। उन्होंने क्या किया है मैं वो उनको प्रूव करूँगा। कानून अपना काम कर रहा है। मैटर इज सब्जुडाइज्ड विद द ऑनरेबल कोर्ट इन एवरी थाने, मुंबई, कल्याण एंड इन इवन उल्लासनगर टू। थैंक यू। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।